के बावजूद भी ये इदारा आज लोगों की ज़िंदगी तबाह करने पर तुला हुआ है, लोगों की हत्या करने पर तुला हुआ है। ये आज नैब की हकीकत है। बाकी आप सवाल। अच्छा खान साहब ये बताएं, एक तो आज ये हुआ कि जब आपका केस चलने जा रहा था तो मीडिया को मना किया गया कि आप नहीं होंगे, और अदालती अमले ने ये बताया कि खाकान अब्बास का केस इन कैमरा होगा। क्या आपको बताया गया वैसे ऐसे ही होगा? नहीं, हमें तो नहीं बताया। नहीं, हमें नहीं बताया। मैं तो बार बार कहता हूँ कि नैब के केसेस, चूँकि ये होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस के केस हैं, नैब सिर्फ जो सियासतदान हैं उनके खिलाफ मुकदमे करता है। तो हमारी तो डिमांड है कि तफ्तीश के दौरान भी और अदालत में भी कैमरे लगाकर लाइव पाकिस्तान के अवाम को दिखाया जाए कि ये क्या केसेस हैं और नैब की हकीकत क्या है। ये तो हमारी डिमांड है। आज ये जज साहिबा की मर्जी है कि अदालत को आए या ना आए, लेकिन कम से कम हम तो डिमांड कर सकते हैं कि हकीकत पाकिस्तान के अवाम के सामने रखें। शाह साहब, FATF का ला पास हो गया, इसके बावजूद के अपोजिशन की मुश्तरका इजलास में अक्सरियत थी। आज तक अवाम के सामने नहीं आया कि हुआ क्या, आपके अरकान वो गए कहाँ? उस वक्त भी 3 ज्यादा थे तो गिनती में क्यों नहीं? मेरे भाई 14 बिल थे FATF के, 2 मुकम्मल तौर पर मुल्क के मफाद के खिलाफ थे, हमने रिजेक्ट करवाए। 7 हमारी तरामीम के साथ पास हुए। ना होती, मुल्क के मफाद का भी सौदा था, पाकिस्तान के अवाम का भी सौदा था। 2 बिल बगैर किसी तरमीम के पास हुए। 3 बिल जॉइंट सिटिंग में आए। वक्फ के बिल पर कोई मसला नहीं था। जो एंटी टेररिज्म एक्ट की अमेंडमेंट थी वो पास हुई। काला कानून है। आज हुकूमत के पास इख्तियार है कि किसी शख्स का पीछा कर सके, किसी पाकिस्तानी का, उसके घर को बग कर सके, उसके टेलीफोन को टैप कर सके और उसके कंप्यूटर को हैक कर सके। ये आज पाकिस्तान का कानून बन चुका है। इसी तरह जो आखिरी बिल था जिसके अंदर 20 हमारी तरामीम थी, 2 तरामीम पे मसला था कि नैब की जुरिस्डिक्शन होगी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में या नहीं। एज ए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सियासतदानों पर ऑलरेडी नैब के अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मौजूद है, लेकिन आज नैब को इख्तियार दिया गया है कि किसी पाकिस्तानी को भी पकड़ कर नैब के कानून के अंदर ले जाए। हमने कहा था कि ये उस पर बार लगा दें कि नैब जो यहाँ इन्वेस्टिगेट करेगा उस इन्वेस्टिगेशन को वहाँ पर पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। ये सारी बात है। एक बदनीयती पर मबनी बिल पास कराए गए जिनका FATF से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा खान साहब ये बताएं कि जो अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि फौज का किरदार सियासत में नहीं होना चाहिए, उनका अपना काम है, वो अपना काम करें, तो इस मौक़िफ़ की मैंने देखा है कि पब्लिक में आप लोगों को पजीराई मिल रही है। गिलगित बल्तिस्तान का सूबा बनाने के मामले पर फौज का अख्तियार है या पार्लियामेंट का अख्तियार है? अगर पार्लियामेंट का अख्तियार है तो आप लोग GSU क्यों गए? देखिए, ये बात कि फौज को सियासत में नहीं होना चाहिए अपोजिशन की डिमांड नहीं है, ये फौज की भी डिमांड है। ये आर्मी चीफ भी कह चुके हैं, आइन भी यही कहता है, हम सब यही कहते हैं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। जहाँ तक सूबा बनाने की बात है, इसमें ये बिल्कुल हकीकत है कि ये मामला पार्लियामान में होना चाहिए। अब आर्मी चीफ ने मिलना चाहा अपोजिशन से इस मामले में, या तमाम पार्लिमानी लीडर से, वहाँ पर हुकूमत के लोग भी मौजूद थे, तो मुलाकात हो गई। इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, ना इसमें कोई तशहीर की बात थी, लेकिन इसको अब उछाला जा रहा है जिसकी वजह मुझे समझ नहीं आती। जाना किसको चाहिए था? आर्मी चीफ को पार्लियामेंट आना चाहिए था या सियासतदानों को GSU जाना चाहिए? देखिए, तरीका तो ये होता है कि हुकूमत बिल लेकर आती है, उस पर पार्लियामान के अंदर डिबेट होती है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे मुल्क में लंबे अरसे मार्शल के रहे हैं, हमारी रवायात कुछ कानून और आइन से हटकर भी बन गई हैं। अब उसके तहत मीटिंग्स होती हैं, माजी में भी होती रही हैं, अब भी हुई हैं। FATF के अंदर बेपनाह मीटिंग्स हुई हैं, क्योंकि हुकूमत तो इस मामले में बिल्कुल बेबस नज़र आती है। तो आज भी यही बात थी कि आर्मी चीफ ने मुनासिब समझा कि मैं बात करूं तमाम पार्लिमानी लीडर से, अपनी बात उनके सामने रख दूं। वो मीटिंग ना GHQ में हुई ना पार्लियामान में हुई, वो हुई, उसमें तशहीर की क्या बात है? मुझे ये बात समझ नहीं आती। ये को बता दे कि क्या वो मीटिंग गलत थी? नहीं मिलना चाहिए था आर्मी चीफ को, क्योंकि दावत तो आर्मी चीफ साहब ने दी थी।
ये सारी बात है। अच्छा शाहिद साहब, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, मियां साहब ने तकरीर की और धुआंधार तकरीर की, जो उन्होंने तमाम अपना जो उनके माजी जहन में था उन्होंने आवाम के सामने रख दिया। लेकिन एक चीज़ तकरीर के बाद हुकूमत की तरफ से मुसलसल तनकीद हो रही है, अपोजिशन कहाँ है, नून लीग कहाँ है, वो आज आप क्यों नहीं सपोर्ट के लिए खड़ी होती? आज तक लगता नहीं है कि किसी ने ऑन किया हो मियां साहब की तकरीर। मियाँ साहब ने धुएंधार तकरीर नहीं की। मियाँ साहब ने अपने तजर्बे की बुनियाद पर मुल्क के मसाइल पर रोशनी डाली कि आज हमारा मुल्क क्यों नहीं चल रहा, उस पर उन्होंने हल भी दिया, इतनी बात की। उसी बात को APC ने अपनाया, इलामिये में सब बात शामिल है, तो उस पर तनकीद की कोई गुंजाइश नहीं है। ये अपोजिशन का मुतफिक का मौक़िफ़ है। दो बातें हैं कि पाकिस्तान के अवाम की राय का एहतराम किया जाए और जो मुल्क है वो आइन और कानून के मुताबिक चले। मैं नहीं समझता कोई पाकिस्तानी भी इससे इख्तलाफ करता है। सर ये बता दीजिए, APC जो हो रही है, APC हो रही है, हो चुकी है। तमाम ही सियासी जमातें जो हैं वो एक पेज पर हैं। ये बता दें कोई अस्करी क़यादत में तब्दीली का इंतजार करें, कोई एहतजाजी तहरीक निकाली जाएगी उसके बाद, या क्या सिलसिला होगा हुकूमत के खिलाफ? देखिए, अस्करी क़यादत अपने वक्त में तब्दील होती है, उसका APC से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ तो मामला मुल्क को चलाने का है, हुकूमत की नाकामी का है। हुकूमत कैसे आई सारा पाकिस्तान जानता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज ये हाइब्रिड मॉडल नाकाम हो गया है। अब मुल्क के मसाइल कैसे हल होंगे, APC इस मामले पर काम कर रही है। शायद फकान साहब, जुबैर साहब की अस्करी क़यादत से मुलाकात की बेहतरी की उम्मीद है मुस्लिम लीग नून के लिए? देखिए, जुबैर साहब की मुलाकातें शायद पहले भी होती रही हैं, उनकी कोई ज़ाती वहाँ पर वाबस्तगी है आर्मी चीफ से, और आर्मी चीफ साहब अगर किसी से मिलना चाहें तो उसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए किसी को। ना आर्मी चीफ साहब को एतराज़ है, ना जुबैर साहब को एतराज़ है। तो फिर मुझे समझ नहीं आता कि ये इस पर एतराज़ क्यों उठाया जा रहा है। आप लोगों ने 4 महीने का टाइम क्यों दिया? जनवरी में जाके तहरीक चलाने का बाकायदा जो धरने या रैलियां निकालने का ऐलान किया है। एक तो ये 4 महीने का टाइम, क्या अक्टूबर में कुछ जनरल्स तब्दील हो रहे हैं शायद इसलिए? मौसम और आपके एक साबिक कुलीग हैं चौधरी निसार अली खान, उनके बारे में बताइए, क्या वापस आ रहे हैं वो? मौसम बदल रहा है, सर्दी में थोड़ी देर लगती है तबते हुए।